नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर ये समझने का कि हजारों साल पुरानी पौराणिक कथाएं और उनके किरदार आज भी हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा कैसे हैं। मतलब कैसे ये मिथक हमारी रोजमर्रा की हकीकत बन जाते हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि ये जो पुरानी कहानियां हैं, ये आज के रीति रिवाजों, हमारे रिचुअल्स को कैसे बनाती हैं, कैसे उन्हें शक्ल देती हैं। यही सवाल हमारी पूरी पड़ताल की जड़ में रहेगा। हम देवताओं, उनकी कहानियों और आज भी जिंदा उन प्रथाओं के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इन रिचुअल्स को समझने के लिए हमें पहले उस स्टेज को समझना होगा जिस पर यह सब होता है। वो ब्रह्मांडीय मंच जिसे इन देवताओं ने बनाया था। तो चलिए सबसे पहले यूनिवर्स के इस ब्लूप्रिंट और उसके मेन आर्किटेक्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आती है त्रिमूर्ति, जो कि एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस है। ब्रह्मा यानी द क्रिएटर, जो एक ब्रह्मांडीय कमल से निकले और उन्होंने यूनिवर्स को बनाया। फिर आते हैं विष्णु, द प्रिजर्वर, जो इस यूनिवर्स का सपना देखते हैं और इसे बचाए रखते हैं, इसमें संतुलन बनाए रखते हैं। और फिर हैं शिव, द ट्रांसफॉर्मर, जो अपने तांडव से पुराने साइकिल्स खत्म करते हैं ताकि नई शुरुआत हो सके। ये तीनों मिलकर ही अस्तित्व के बुनियादी नियम तय करते हैं। विष्णु का रोल इसमें खास तौर पर एक्टिव है। वो अपनी करुणा, अपने कंपैशन के लिए जाने जाते हैं। देखिए, वो सिर्फ यूनिवर्स का सपना नहीं देखते। जब भी बुराई बढ़ती है और बैलेंस बिगड़ता है ना, तो वो इंसानों को बचाने के लिए अवतार लेकर धरती पर आते हैं। और ये जो अवतार का कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में एक दिव्य रिचुअल जैसा है। ये एक कॉस्मिक पैटर्न है जो बार बार होता है। जब बुराई बढ़ती है तो विष्णु, राम या कृष्ण जैसे अवतार में आते हैं और डिवाइन इंटरवेंशन से धर्म और व्यवस्था को फिर से स्थापित करते हैं। अब जरा शिव की बात करते हैं। वो हिमालय में रहते हैं और उनकी जटाओं से गंगा बहती है। ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, ये इस बात का एक बहुत पावरफुल सिंबल है कि विनाश और शुद्धि दोनों पर उनका कंट्रोल है। मतलब जो शक्ति अंत करती है, वही शक्ति एक नई शुरुआत भी करती है। और ये जो कोट है ये इस बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। शिव का दोहरा स्वभाव उन्हें जीवन के क्षणभंगुर सौंदर्य और परिवर्तन की अनिवार्यता का प्रतीक बनाता है। उनका किरदार एक बहुत गहरी कल्चरल फिलॉसफी को दिखाता है कि जिंदगी के बनने और बिगड़ने के चक्र में भी एक अलग ही खूबसूरती है। चलिए अब उन देवताओं की तरफ चलते हैं जिनसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मुश्किलों और उम्मीदों के लिए जुड़ते हैं। ये वो जगह है जहां ये बड़े बड़े कॉस्मिक मिथक पर्सनल और प्रैक्टिकल बन जाते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं गणेश जी, जिन्हें हम सब विघ्नहर्ता यानी मुश्किलों को दूर करने वाले के रूप में जानते हैं। उनका हाथी का सिर और टूटा हुआ दांत सिर्फ एक अनोखी इमेज नहीं है, पता है, वो टूटा हुआ दांत ज्ञान के लिए दी गई कुर्बानी का प्रतीक है। उन्होंने उसी से पवित्र ग्रंथ लिखे थे, उसे कलम बनाकर। और इसीलिए किसी भी नई शुरुआत से पहले गणेश जी को याद करना एक बहुत जरूरी रिचुअल बन गया है। चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कहीं सफर पर जाना हो या फिर कोई एग्जाम देना हो, उनकी पूजा करना एक तरह से सारी रुकावटों को दूर करके एक अच्छी शुरुआत पक्की करने जैसा है। फिर आती हैं सरस्वती, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी हैं। उनके हाथ में जो वीणा होती है वो सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान से ही ब्रह्मांड में हार्मनी यानी सद्भाव आता है। स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट सब प्रेरणा और क्लैरिटी के लिए उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, जब बात आती है समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी की, तो दो बड़े नाम सामने आते हैं। एक है लक्ष्मी, जो समृद्धि, सुंदरता और कृपा का प्रतीक है। वो सिखाती हैं कि असली दौलत तो उदार दिल से आती है। और दूसरी तरफ है कुबेर, जो धरती के खजानों के गार्डियन हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि दौलत को जिम्मेदारी से मैनेज करना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दिवाली। इस त्योहार पर लोग अपने घरों में लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए दिए जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये एक मॉडर्न रिचुअल है जो सीधे सीधे एक प्राचीन देवी से जुड़ा है। और लोग सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि घर में शांति और सद्भाव भी मांगते हैं। अच्छा, अगले देवता को समझने से पहले हमें धर्म के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। धर्म का मतलब है सही राह पर चलना, नैतिक व्यवस्था और अपना पवित्र कर्तव्य निभाना। ये सही तरीके से जीने का एक रास्ता है। और विष्णु के अवतार राम इसी धर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं। रामायण में उनकी पूरी जिंदगी की कहानी उनके अटूट नैतिक संकल्प का सबूत है।
उनकी कहानी एक तरह से सही और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक गाइडबुक की तरह काम करती है। अब हम उन देवताओं की बात करेंगे जो यूनिवर्स के कुछ ऐसे नियमों को लागू करते हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता, जैसे कर्म और न्याय। और हम ये भी देखेंगे कि इंसान इनसे कैसे डील करते हैं। तो सबसे पहले हैं अग्नि, यानी आग के देवता। वो एक डिवाइन मैसेंजर की तरह काम करते हैं। वो इंसानों की दुनिया और देवताओं की दुनिया के बीच एक पुल हैं। किसी भी रिचुअल में उनका रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी प्रार्थनाओं और भेंट को ऊपर तक पहुंचाते हैं। अग्नि की जो आइकॉनोग्राफी है वो उनके रोल को और साफ करती है। उनके दो सिर हैं, एक है यज्ञ की भौतिक आग और दूसरा है वो आध्यात्मिक आग जो भेंट को ऊपर ले जाती है। यज्ञों में उनकी मौजूदगी बदलाव और ऊर्जा का प्रतीक है। यही वजह है कि वो हर अनुष्ठान के केंद्र में होते हैं। अब मिलते हैं दो बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक जजों से। एक हैं यम, मृत्यु और उसके बाद के जीवन के देवता। वो आत्माओं का न्याय करते हैं और हमें सिखाते हैं कि ईमानदारी से जियो। और दूसरे हैं शनि, जो कर्म और न्याय के देवता हैं। वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें या तो सजा देते हैं या इनाम, और हमें विनम्रता और धैर्य की कीमत सिखाते हैं। और अब आखिर में चलिए ये देखते हैं कि ये प्राचीन मिथक आज की मॉडर्न प्रैक्टिस में असल में कैसे जिंदा हैं। इससे इन परंपराओं का जो लिविंग नेचर है वो और भी मजबूत हो जाता है। सूर्य देवता का उदाहरण लेते हैं। मिथकों में वो सोने के रथ पर सवार होकर अंधेरा दूर करते हैं। उनकी इसी जीवन देने वाली शक्ति को आज पूरी दुनिया में योगा की प्रैक्टिस, सूर्य नमस्कार के जरिए सम्मान दिया जाता है। देखिए, ये एक सीधी लाइन है, एक प्राचीन मिथक से लेकर आज के एक फिजिकल रिचुअल तक। बिल्कुल इसी तरह आयुर्वेद को देख लीजिए। ये जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इसकी शुरुआत का श्रेय देवताओं के वैद्य धन्वंतरी को दिया जाता है। आज की वेलनेस प्रैक्टिसेस पर उनका असर साफ दिखता है, जो अच्छी सेहत के लिए शरीर, मन और आत्मा के कनेक्शन पर जोर देता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर रिचुअल्स वो कहानियां हैं जो कोई भी कल्चर खुद को सुनाता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी कहानियां निभा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन प्राचीन मिथकों को हम सब के लिए रेलेवेंट बना देता है और हमें अपनी जिंदगी में रिचुअल्स के रोल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।